अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इसराई असर की वजाहत है आपके पास। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसरा को डिस्कस किया है और साथ में जो था इसराई हिंसे को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम इसराई हिंसे की जो होगी, इसराई असर की जो होगी वो एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में इसके कुछ मफरूज़ात भी डिस्कस करेंगे। इसराई असर की असूल इसरा के कुछ मफरूज़ात हैं आपके पास। उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि इसराई हिंसे की जो कीमत होगी वो हम मुस्तकिल रखेंगे। इसराई हिंसे यानी कि जो W जो होगा वो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट दिया जाएगा, यानी कि W की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे। जस्ट आप कह सकते हैं कि वो आपके पास 3 है। और उसके बाद हर मशीन की जो उम्र होगी, हर मशीन की उम्र 10 साल होगी और उस मशीन को 10 साल के बाद जो होगा वो तब्दील किया जाए। और हम हर साल 10% बदलकारी की सरमायाकारी पे 10% अपने पास, और 10 साल के बाद जो होगी वो मशीनरी जो होगी वो उसको चेंज कर सकते हैं आपके पास। और हर मशीनरी जो होगी वो 10 साल जो होगी वो पूरे कर सकती है। और हर मशीन को इसकी पूरी गुंजाइश के मुताबिक जो होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे, पूरी कैपेसिटी के साथ जो होगा वो इस्तेमाल करेंगे। तब जाकर हम देखते हैं कि इसराई असर जो होगा वो किस तरह से अपना काम करता है। तो हम सबसे पहले गोशवारा बनाते हैं। आपके पास सबसे पहले है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास जो चल रहा है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। और सेकंड आपके पास जो है अशिया सर्फ में तब्दीली या फिर आप आमदनी में जो तब्दीली होती है। डेल्टा वाई सर्फ में तब्दीली ये बराबर होती है आपकी आमदनी में तब्दीली के। अशिया सर्फ में जो तब्दीली हो रही है ये बराबर होती है आपके पास अशिया सरमाया में तब्दीली के। उसके बाद है मतलूबा सरमाया। इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सरमाया की कितनी ज़रूरत है? के इज इक्वल टू डब्ल्यू डेल्टा वाई। के किसके बराबर होगा? डब्ल्यू डेल्टा वाई के बराबर। ये इसराई हिंसा होगा, ये आमदनी में तब्दीली जिसकी वजह से जो सर्फी अखराजात में जो तब्दीली हो रही है ये इसके बराबर हो, इनके मजमूए के बराबर हो। और ये किसके बराबर होगा? के। उसके बाद है बदलकारी की सरमायाकारी, जिसको हम IR से जाहिर करते हैं। उसके बाद है IN है जो कि हमारे पास खालस सरमायाकारी है। फिर उसके बाद हमारे पास खाम सरमायाकारी IG बराबर है IR प्लस IN। हमारी जो खाम सरमायाकारी होती है वो बदलकारी की सरमायाकारी और साथ में जो होती है वो खालस सरमायाकारी के मजमूए के बराबर होती है। अब आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है सपोज करें फर्स्ट है। आपकी जो आमदनी में जो तब्दीली हो रही है वो 100 की हो रही है। इसको पूरा करने के लिए W की वैल्यू आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय आमदनी में जो तब्दीली हो रही है वो 100 है। तो इसका मतलब मतलूबा सरमाया आपको कितना चाहिए? 300 चाहिए। अब मतलूबा सरमाया 300 है, उसकी बदलकारी की जो सरमायाकारी होगी उसकी 10% होगी। 300 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10 होगा। और ये होगी 30 आपके पास। मतलूबा सरमाया हो गया, आपकी आमदनी में तब्दीली होगी, मतलूबा सरमाया हो गया, आपकी खाम बदलकारी की सरमायाकारी हो रही है। खालस सरमायाकारी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि खालस सरमायाकारी हम उसी वक्त करेंगे जब आपकी मौजूदा आमदनी आपकी प्रीवियस आमदनी के मुकाबले में जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है आपके पास खाम सरमायाकारी बन गई 30 प्लस 0 30। आपके पास जो खाम सरमायाकारी है वो 30 पर।
उसके बाद सेकंड टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, अगर फिर भी आपकी आमदनी जो है वो 100 ही, इसका मतलब फिर आपको मतलूबा सरमाया कितना चाहिए, 300। तो इस बार फिर आपकी जो खालिस सरमायाकारी जो होगी वो नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्रीवियस और मौजूदा आमदनी में जो तब्दीली है वो बराबर है, तो इसका मतलब है आपकी नई सरमायाकारी या खालिस सरमायाकारी जो होगी वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास। और अब अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन थर्ड आ जाता है, आमदनी में तब्दीली बढ़ गई 100 से 110 हो, अब आपका जो मतलूबा सरमाया होगा वो भी चेंज होगा, लेकिन जो बदलकारी की सरमायाकारी होगी वो वही बेसिक के ऊपर होगी, आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, क्योंकि बदलकारी की सरमायाकारी उसके बेसिक सरमाया के ऊपर जो होगी वो अटैच होगी। वो बेसिक सरमाया आपके पास कितना है, वही है 300 जो। अब इस बार जो होगी वो खालिस सरमायाकारी कितनी होगी, आपकी आमदनियों में तब्दीली कितनी हो रही है, 10 हो रही है। आपके मतलूबा सरमाए में कितनी तब्दीली हो रही, 30। ये जो 30 की तब्दीली हो रही है यही बेसिकली आपके पास क्या है, आपकी खालिस सरमायाकारी। क्या आपकी खालिस सरमायाकारी में कितनी तब्दीली, और ये कितनी तब्दीली, 10 मल्टीप्लाई बाय, साइन से 3 है और ये आपके पास 30। अब आपके पास बदलकारी की सरमायाकारी 30 है, खालिस सरमायाकारी 30 है, तो ये बन गया 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 आपके पास। इसी तरह से अब आप 4 टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, वन 100 110 एंड 125 ले लें अगर, बन गया 375। तो ये तो वही रहेगा आपके पास मतलूबा सरमाया आपका, वो बदलकारी की सरमायाकारी वही रहेगी आपके पास, जबकि मतलूबा सरमाया पहले से बढ़ गया, क्योंकि आपके पास आपकी आमदनी में जो तब्दीली थी वो बढ़ गई आपके पास। तो ये जो चेंज आया वो कितना था आपके पास, 110 से 25, 15 का चेंज आया। $45, 30 प्लस 45, और ये आपके पास बन गया 75 बन गया। अब अगर पाँचवें के अंदर सपोज करें, ये 5वां टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, 5 पीरियड्स जो है, इसके अंदर अगर आमदनी में इजाफे की बजाय आमदनी में कमी हो जाए, कमी हो रही है, अब मतलूबा सरमाया कितना चाहिए आपको, 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 100, अब कमी हुई है, कमी कितने की हुई है, -25 मल्टीप्लाई बाय 3, -75 की ना खालिस सरमायाकारी होगी। पॉजिटिव है तो खालिस सरमायाकारी है, नेगेटिव है तो ये ना खालिस सरमायाकारी, कि आपकी जो प्रीवियस आमदनी थी वो आपकी अब ज़्यादा है और मौजूदा आमदनी जो थी वो कम थी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बजाय यहाँ पर खालिस सरमायाकारी में इजाफा करने की बजाय खालिस सरमायाकारी में कमी की जाएगी। $30 प्लस -75,
और ये बन जाएगा -45 आपके पास बन जाएगा। ये था आपके पास इसराई हिंसे की या इसराई असर की जो थी वो वजाहत थी। साथ में हमने इसके मफरूज़ात भी पढ़े कि आपके पास इसका मफरूज़ा जो था कि आपके पास इसराई हिंसे की जो वैल्यू होगी वो 3 है आपके पास, और आपकी बदलकारी की सरमायाकारी जो है वो आपके पास 10% है, और जो मशीनों की जो उम्र है वो 10 साल है आपके पास। 10 साल के बाद जो मशीनरी जो होगी वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, और हर साल आप 10% जो होगा इसका बदलकारी की जो सरमायाकारी जो होगी वो करते रहेंगे। और हमारे पास सबसे पहले है टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, जिस टाइम में आपके पास इनकम आ रही है उसी हिसाब से कंजम्पशंस में चेंज आ रहा है। फिर उस इनकम के हिसाब से आपको मतलूबा सरमाया चाहिए। इस मतलूबा सरमाए को लेते हुए हमने बदलकारी की सरमायाकारी की, और फिर हमने मतलूबा सरमाए में और अपनी आमदनी में चेंज को देखा। अगर चेंज नहीं हो रही तो खालिस सरमायाकारी नहीं होगी, अगर बढ़ गई है तो खालिस सरमायाकारी बढ़ गई, अगर कम होगी तो खालिस सरमायाकारी माइनस में आ गई, यानी कि वो ना खालिस सरमायाकारी बन गई। और लास्ट में आपके पास जो है वो खाम सरमायाकारी है, जो कि मजमुआ है आपकी बदलकारी की सरमायाकारी और खालिस सरमायाकारी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।